इस वक्त की बड़ी खबर नीमच से आ रही है, जहां नीमच बड़ा मामला रेवली देवली स्कूल से 7 बच्चों का निष्कासन। एफआईआर दर्ज, गुज्जर समाज का आक्रोश, थाने का घेराव जारी। शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवली देवली में राजनीतिक दबाव के चलते 7 बच्चों को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया और 2 बच्चों पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। ऐसे एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ बच्चों के अभिभावकों और गुज्जर समाज ने नीमच सिटी थाने का घेराव कर दिया। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चों का शिक्षा हमारा अधिकार है, हम लेके रहेंगे। झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। झूठे मुकदमे नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, देव दली दरबार की जय। जय जवान, जय जवान, जय किसान। बोलो देवनाथ भगवान की जय। गुज्जर समाज जिला अध्यक्ष चंपालाल गुज्जर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में गुज्जर समाज जन बच्चों के अभिभावकों के साथ नीमच सिटी थाने पर पहुंचे और एक तरफा कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठ गए। गुज्जर समाज जिला अध्यक्ष चंपालाल गुज्जर ने कहा कि घटना वाले दिन दोनों पक्षों में सुलह हो गई थी और बच्चों को समझा भी दिया गया था, लेकिन अगले दिन कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ते हुए रोड जाम कर बच्चों पर कार्रवाई करवाई। कल जो रेवली में चक्का जाम की घटना हुई थी, बेसिकली वो स्कूल में बच्चों की आपस की लड़ाई को लेकर हुई। तो प्रिंसिपल ने गुर्जर समाज के जो 7 बच्चों को निष्कासित किया था उस लड़ाई झगड़े के कारण, तो उसके विरोध में आज यहाँ गुर्जर समाज के लोग आए हुए थे। पूरे विषय पे मैंने थाने से भी जानकारी ली, स्कूल से भी जानकारी ली, पूरे मामले का संज्ञान लिया और उसमें ये पाया कि 2 बच्चे जिनका एफआईआर में नाम है, लोकेश और कृष्णा, मुख्य रूप से उनके और जो घायल बच्चा है उनके विरुद्ध बीच में यह घटना घटित हुई। बाकी जो शेष 5 बच्चे थे जिनका सीधा संबंध उस झगड़े से नहीं पाया गया, तो उनके निष्कासन को अभी समाप्त करने का हमने जो उनको आश्वासन दिया। शिक्षक प्रवासी निष्कासन रद्द कर दिया गया, कल स्कूल जा पाएंगे क्या रहेगा? जी बिल्कुल। बाकी बच्चों का क्या रहेगा? बाकी 2 बच्चे जो हम पुलिस को इसमें मेरी तरफ से निर्देशित किया जाएगा कि शीघ्र से शीघ्र जो है जांच करके उसमें रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बच्चे पढ़ने जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे जब तक निष्कासन रद्द नहीं होगा? वो 2 बच्चे तो अभी नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो 5 बच्चे हैं वो मंडे से स्कूल जा सकेंगे। अभी हंगामा खत्म हो गया, समाजजनों को क्या रहता है? हाँ, हमने उनको आश्वासन दे दिया और वो अभी जा रहे हैं। गुर्जर समाज के द्वारा विरोध नहीं, इनकी कुछ मांग थी जो कि ये लोग लेकर यहाँ आए थे और इनकी मांग की सूचना जब मुझे भी लगी तो मेरे पास भी फोन आया। मैंने अधिकारियों से इस विषय में बात की, आखिर हमारी बातचीत चली। बातचीत में निष्कर्ष निकला कि जो मांग है वो जायज़ है। बच्चों की छोटा मोटा बच्चों का मामूली विवाद था और बच्चों के विवाद को हमें बड़ों को उसमें नहीं जाना चाहिए। तो मैंने भी इन लोगों को समझाया कि हम बड़ों को बच्चों के विवाद में नहीं जाना चाहिए और प्रशासन से भी लगातार बात करी कि बच्चों का विवाद है और बच्चों के भविष्य की बात है। तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं चाहता है कि किसी बच्चे का भविष्य खराब नहीं हो। तो उसमें बातचीत में निकला है कि निष्कासन जो है वो थोड़ा गलत हुआ था 5 बच्चों का, उसमें 5 बच्चों का निष्कासन तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है। 2 बच्चे जो लड़े थे उनके ऊपर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज है, तो वो जांच का विषय है, तो उसके ऊपर थोड़ी जांच हो जाएगी तो प्रशासन उस पर फैसला लेगा। हालांकि किसी बच्चे का भविष्य खराब करने का किसी का भी किसी प्रकार से नहीं है और गुर्जर समाज भी सिर्फ अपनी मांग लेके आया था और मांग प्रशासन ने मानी। प्रशासन का गुर्जर समाज भी धन्यवाद करता है और हम सब धन्यवाद करते हैं। नहीं, 2 बच्चों के भविष्य के लिए भी सबका सॉफ्ट कॉर्नर है उसमें भी कि कोई नहीं चाहता है। शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है और किसी का भविष्य खराब हो ऐसा तो इस जीवन में कोई नहीं चाहेगा। शायद शिकायतकर्ता भी ये नहीं चाहेंगे कि उनका खराब हो, पर अब ठीक है, सिस्टम है और जांच का विषय है, तो थोड़ी जांच के बाद ही उस चीज का पता चलेगा। प्रशासन के निर्णय से आप संतुष्ट हैं? गुर्जर समाज तो हमेशा से संतुष्ट रहता है क्योंकि हम लोग शिक्षा में थोड़े पिछड़े हैं पर अब बढ़ रहे हैं आगे। तो अब जो चीज है हमारे बच्चों को हमारा मौलिक अधिकार मिले, हम तो यही चाहते हैं और हमारा जो है उन बच्चों को भी 5 बच्चों को मिला, आगे 2 को भी मिलेगा और हम पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है? मदन गुर्जर।
गुर्जर समाज ने आरोप लगाया कि समाज के लोगों को अपशब्द कहे गए और बच्चों को जान से मारने व ट्रैक्टर से कुचलने तक की धमकियां दी जा रही है। मामले को लेकर गुर्जर समाज ने नीमच सिटी थाने का घेराव किया। इसी दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन नीमच सिटी पुलिस और कैंट थाना प्रभारी पुष्पा चौहान ने समझाइश दी, जिसके बाद मामला कुछ देर के लिए शांत हुआ। हालांकि आक्रोशित समाजजन थाने पर ही डटे रहे और घेराव जारी रहा। गुर्जर समाज ने चेतावनी दी है कि जब तक सभी बच्चों का निष्कासन निरस्त कर पुनः प्रवेश नहीं दिया जाता, तब तक झालरी गांव के सभी बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे और शाला का बहिष्कार करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि विद्यालय प्राचार्य का राजनीतिक दबाव में हुआ स्थानांतरण रोका जाए और वर्षों से लंबित हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग को पूरा किया जाए। साथ ही गुर्जर समाज ने कलेक्टर कार्यालय का भी बड़ी संख्या में पहुंचकर घेराव किया। सभी समाज के लोग कलेक्टर कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। खबर लिखे जाने तक कलेक्टर का घेराव जारी रहा। लेकिन ये इनके बच्चों को 7 बच्चों को निष्कासित किया है, वो वापस लिया जाए। तो उसके लिए बता दिया है कि संबंधित प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और इनका ये कहना था कि FIR गलत हुई है, जिसको निरस्त किया जाए। तो इनको आश्वासन दिया गया है कि जांच में ऐसा गलत हुई है, निरस्त की जाएगी। समय दिया गया उन्होंने कहा है कि सोमवार तक जांच रेवली देवली गांव में झालरी गुर्जर समाज के जो 2 मुख्य गांव है झालरी और मेलकी, वहां के बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। वहां पे बच्चों का जो एक छोटा सा विवाद हुआ था, उस विवाद को एक बड़ा रूप दे करके कल उनको स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है। 7 बच्चों को, उन 7 बच्चों का निष्कासन रद्द करवाने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। किस तरह आंदोलन किया जा रहा है? अभी धरने पे बैठे हैं, कब तक रहेगा? आगामी क्या रूप रहेगा? गुर्जर समाज का मकसद आंदोलन करना कभी नहीं रहा है, परंतु अगर मौका पड़ता है तो वो चीज भी करेंगे। क्योंकि कल जब परसों गुर्जर समाज के बच्चों के आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ था, गुर्जर समाज के वरिष्ठ जनों ने जाकर के माफी मांग ली थी, उनके घर पे आपसी राजीनामा हो चुका था। फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि कल 29 सितंबर को 18 सितंबर की बैक डेट में 7 बच्चों के निष्कासन का आदेश निकालना पड़ा तुरंत। हम चाहते हैं कि उन बच्चों का निष्कासन तुरंत रद्द हो। अगर उन बच्चों का निष्कासन रद्द नहीं किया जाता है तो गुर्जर समाज उग्र आंदोलन करेगा। जब तक यहाँ से बच्चों का निष्कासन रद्द नहीं होगा, ग्रामवासी नहीं जाएंगे, हम रोड जाम कर देंगे, दूध बंद कर देंगे, हम आंदोलन करेंगे। चंपालाल गुर्जर, क्योंकि बच्चे 7 गुर्जर समाज के दीवार से उल्टा ऊपर कूदा, वो जानबूझ के उसने हमको टारगेट कर रखा था। वो जानबूझ के हमारे आगे से निकल भागा और जिसमें उसके ऐसे हाथ बिगाड़ गया, हाथ वो टच हो गया। तो जितने में वो ऐसे गाली गुप्ता करने लग गए, मेरी आँख ऐसी हो रही है। तो मैंने बोला गलती से लग गई। तो ऐसे बोल रहे थे काना देख के चलने चाहिए ना, न्यूकल वो देख कर चलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो जितने में वो मैंने बोला, और वो जरा से बच्चे थे, वो मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, वो मुझसे अनाप शनाप गाली देने लग गए। तो मैंने बोला कि कम बोलो और मैं जाने लग गया, जितने मेरे ऊपर गिर गए। तो मेरे ऊपर आ गए, तो मैंने लेके उसको पकड़ लिया। तो वो पीछे से एक और लड़का था, तो उसने लेके मेरे लात दी। तो मैं उसको पकड़े दरवाजे में चला गया। जो दरवाजे में उसके लग गई, तो फिर वो सारे पड़ के मेरे को मारने लग गए मेरे को। मतलब आपकी मार से उसको चोट नहीं लगी है? हाँ, उसकी गलती थी, पीछे से उसने लात दी थी मेरे को। फिर ऐसे बच्चे का कहना था कि आप उसके साथ कड़े से मार चुके हैं। कड़ा तो था ही नहीं मेरे साथ, उसके दरवाजे से लगी बली और टीचरों से अभी आपको स्कूल से निष्कासित, अभी स्कूल का जो निर्णय है, क्या चाहते हैं अब आप? हमें वापिस स्कूल में बिठाया जाए। वो टीचर हमारे विवाद तो आप 2 जनों के बीच में था, 7 बच्चों को निरस्त किया गया, क्या बात है? ये हमारे समाज को ऐसे ही समझते, मतलब हुआ ऐसा था, मतलब वो मुझे मारने लगे थे। वो 4-5 लड़के तो मेरे साथ